इसका 5वां क्वेश्चन दे रखा है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। तो 0 पर समाप्त होने वाले अंक आपके कौन कौन से होते हैं? 10, 20, 30, 40, 50। इस प्रकार जो संख्या लास्ट में आपकी 0 आई, ये सभी संख्या क्या होंगी? आपकी 0 पर समाप्त होती है। यदि हम यहाँ पर देखें इनके भाज्य गुणनखंड करके, तो 10 का भाज्य गुणनखंड आएगा आपके 2 गुणा में 5, 20 का आएगा आपका 2 गुणा में 2 गुणा में 5, 30 का भाज्य गुणनखंड आएगा आपके 2 गुणा में 3 गुणा में 5, 40 का आएगा आपका 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 5, 50 का आएगा आपके 2 गुणा में 5 गुणा में 5। ऐसे हम यहाँ पर 60 लिए तो कितना आएगा आपका? 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में कितना आएगा आपका? 2। यदि हम इसी प्रकार यदि 60 का लिया तो क्या आएगा आपका? 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 5। तो यहाँ पर हम सभी संख्याओं में देखते हैं, सभी संख्याओं के भाज्य गुणनखंड में आपके 2 और 5 सभी में आ रहा है। तो जो भी संख्या आपकी 0 पर समाप्त होगी उसके भाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आ रहे हैं। जो भी संख्या आपके 0 पर समाप्त हो रही है उसके सभी के भाज्य गुणनखंड में क्या कंपलसरी आ रहा है? आपके 2 और 5 आ रहे हैं। सभी में आपकी क्या आ रहा है? यहाँ पर 2 और 5 आ रहा है। तो 2 पर समाप्त होने वाली संख्याओं के भाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आपके दोनों होने चाहिए। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे? यहाँ पर 6 की पावर n के भाज्य गुणनखंड, तो 6 की पावर n के भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 6 का भाज्य गुणनखंड आएगा 2 गुणा में 3, और इसके ऊपर पावर कितनी आएगी आपके? n। मल्टीप्लाई में दे रखा पावर n है तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं? यहाँ पर 2 की पावर n गुणा में 3 की पावर n। इसका मतलब क्या है? 2 के ऊपर n पावर है। अब 2 पर कितने भी पावर आई, यहाँ पर सभी नंबर किसके आएंगे? आपके 2 के। 3 पर तैयार की कितने भी पावर आई तो सभी कितने आएंगे? आपके 3 के। तो 6 के भाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 और 3 ही है। 6 की पावर n के भाज्य गुणनखंड में सभी भाज्य गुणनखंड कौन से आएंगे? आपके 2 और 3। तो 6 की पावर n के भाज्य गुणनखंड में 2 तो है परंतु 5 नहीं है। 6 की पावर n के भाज्य गुणनखंड में 2 तो है परंतु 5 नहीं है। और 0 पर समाप्त होने वाली संख्याओं के लिए कंपलसरी है कि उनके भाज्य गुणनखंड में 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए। तो यहाँ पर इसके भाज्य गुणनखंड में 2 है परंतु 5 नहीं है। अतः n के किसी भी मान के लिए 6 की पावर n का मान 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो यहाँ पर क्योंकि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 तो है परंतु 5 नहीं है। अतः n के किसी भी मान के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितने मिनट लगते हैं? यहाँ पर 18 मिनट। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलते हैं? जब भी आपके गोल ग्राउंड में कोई भी क्वेश्चन आए कि कोई 2-3 दोस्त आपस में एक ही दिशा में चक्कर लगाते हैं,
या घड़ी की सुई आ जाए यहाँ पर, घड़ी की सुई एक साथ से बजती है, वापस कितने समय बाद एक साथ मिलेंगी या एक साथ बजेंगी। तो घड़ी में भी क्या लगता है, आपके घड़ियों की सुइयों का राउंड लगता है। तो एक साथ कब मिलेंगे, एक साथ घड़ी की सुइयां कब बजेंगी। तो इसमें क्या सवाल बनता है, कम से कम कितने समय बाद मिलेंगे, कम से कम कितने समय बाद घंटियां एक साथ बजेंगी। तो जब भी हम कम से कम निकालते हैं तो वहां पर हम क्या निकालते हैं, एलसीएम। जब भी हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर कम से कम निकालते हैं, मिनिमम निकालते हैं, तो वहां पर हम क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो जब भी आपके राउंड वाला सवाल आएगा, घड़ी की सुइयों वाला सवाल आएगा, तो वहां पर हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो इस सवाल में भी हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर एलसीएम। तो सोनिया द्वारा एक चक्कर लगाने में समय लगता है आपके 18 मिनट, और रवि द्वारा एक चक्कर लगाने में समय लगता है आपके 12 मिनट। तो हमें यहाँ पर 18 और 12 का क्या निकालना है आपको, एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 18 और 12 का अभाज्य गुणनखंड। 18 में आपकी इकाई अंक 8 है, 8 है तो आपकी सम संख्या है, और सम संख्या में किसका भाग जाएगा, आपका 2 का। 18 में 2 का भाग देंगे तो 9 बार जाएगा, 2 नाम 18। 9 में 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि ये आपकी विषम संख्या है। 9 में किसके भाग जाते हैं, आपके 3 का, 3 थिया 9। फिर 3 में किसका भाग जाएगा, आपका 3 का, 3 एकम 3। फिर हम अभाज्य गुणन करेंगे 12 का। 12 आपकी सम संख्या है तो इसमें आपके 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2 की 12। 6 आपकी सम संख्या है तो इसमें किसका भाग जाएगा, आपका 2 का, 2 तिया 6। और 3 में किसका भाग जाएगा, आपका 3 का, 3 एकम 3। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा आपका, 2 तो आपकी एक बार ये सिंगल है, और 3 कितनी बार दे रखा आपके, 2 बार। तो 3 की घात कितनी आएगी आपके, 2। ऐसे ही 12 में 2 आपके 2 बार दे रखा है, तो यहाँ पर आएगा आपके 2 की घात 2, और गुणा में कितना आएगा आपका 3। हमें यहाँ पर क्या निकालना है, एलसीएम। पीछे वाले सवालों में मैंने आपको बताया था, एलसीएम के लिए हम क्या देखते हैं, सभी आधारों की बड़ी घात। तो यहाँ पर सारे आधार तो आपके 2 और 3 ही दे रखे हैं, आधार तो सिर्फ क्या दे रखे आपके 2 और 3, और इनकी हमें क्या लेनी है, यहाँ पर बड़ी घात। 2 की बड़ी घात यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, तो बड़ी घात कितनी आएगी आपके 2। 3 की बड़ी घात यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, तो बड़ी घात कितनी आएगी आपके 2। तो एलसीएम में क्या आएगा आपकी 2 की घात 2 गुणा में 3 की घात 2। 2 की घात 2 का मान आएगा 2 गुणा में 2। 2 की घात 2 का मतलब कितना आएगा, फिर 2 गुणा में 2, 2 दूनी 4। और 3 की घात 2 का मतलब 3 गुणा में 3। 3 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा आपका 9। अधिकतर बच्चे यहाँ पर भी रोंग कर देते हैं, 3 को 2 से गुणा करके लिख देते हैं, यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 आपका रोंग आएगा। तो 3 स्क्वायर का मतलब कितना आएगा आपका, 3 गुणा में 3। 3 को 3 से गुणा किया तो कितना आएगा आपका 9। 9 को 4 से गुणा किया तो 9 तो पे 36। तो एलसीएम कितना आ गया आपका 36। अतः वो दोनों वापस कितने समय बाद वापस पुनः स्थान पे मिलेंगे, पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, 36 मिनट के बाद। अतः दोनों 36 मिनट के बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलते हैं, स्थान पर मिलते हैं।